Football and Prem Kumar for network marketing. यस वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स, ये तो टीजर था, ट्रेलर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं आप लोगों का जोरदार क्लैप के बेस इनवाइट करना चाहूंगा द लीजेंड ऑफ इंडस्ट्री बा रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर डीएसी आइकॉन ऑफ द ईयर 2016। प्लीज वेलकम प्रेम सर एंड आप लोगों का जोरदार क्लैप के बेस में सर स्क्रीन इज योर्स। यस थैंक यू फ्रांसिस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। और आज का एनर्जी कैसे है? सुबह से आप देख रहे हैं हमारे लोगों का। सर आज जबरदस्त है और सभी लोग आज वीडियो ऑन करेगा सर, मुझे मॉर्निंग मॉर्निंग प्रॉमिस किया है इसकी। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं गैलरी में थोड़ा सा लोग जो ऑन किया हुआ है। अब जो इधर वीडियो ऑन नहीं कर पाते हैं, शायद आई थिंक मे बी दे हैव अ वेरी लेस डेटा या कुछ ऐसे हो सकता है, मुझे लग रहा है। राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो यहाँ पर वी हैव लॉट ऑफ पीपल इन द मॉर्निंग अटेंडिंग वेबथॉन, जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक सेशन हो रहा है यहाँ पर, आज होने जा रहा है। एंड इट्स अ वेरी गुड सीरीज, वेबथॉन सीरीज 3, राइट? तो गुड मॉर्निंग, सो लेट मी सी द एनर्जी और कहाँ कहाँ से लोग हैं। तो प्लीज टाइप योर सिटी, विच एवर सिटी यू आर फ्रॉम। आप जो भी सिटी से हैं उस सिटी का एक यहाँ पर मैसेज डालिए। फ्रांसिस, कैन यू रीड दो सिटी नेम्स? अच्छा है, इतना फास्ट चल रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ सर। आसाम, दिल्ली, गुंटूर, बेंगलोर, मैंगलोर, नौगांव, गुवाहाटी, आसाम, दिल्ली, चंद्रपुर, जयपुर, सोनापुर। ओके। अच्छा, करी हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी, धारवाड़, गुंटूर, गुंटूर, मंगलदय, ओके, खारोपेटी, मंगलदाय, अच्छा, असम, नागालैंड, पाठशाला, झारखंड, विशाल जी गुड मॉर्निंग, एपी, मैसूर, लाल गोवा। सिंह, सिरिल जॉन, वर्गीस पॉल, अच्छा, यस, थैंक यू, लेट द मैसेजेस कीप कमिंग, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए आज। ठीक है, फ्रांसिस वैसे यहाँ पर हमारे साथ है, सो वी कैन हैव सम चैट ऑल्सो, वरना मुझे लगता है मैं अकेला हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ बात करने के लिए अगर सबको मैं अगर अनम्यूट करूंगा तो इट विल नॉट बी गुड। बट एनीवे, सो लेट मी हियर वन गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का, एक मतलब आई विल से 1 2 3, ऑल ऑफ यू मस्ट से गुड मॉर्निंग, एंड वहां से हम शुरू करेंगे एक हाई एनर्जी के साथ। ओके, तो अब आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग अपना म्यूट बटन जो है उसको अनम्यूट करके आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, और उसके बाद वी विल बिगिन 1 2 3, here we go. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good 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 morning. Very good morning, sir. Good morning. Thank you. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. Fantastic. ठीक है, अब मैं फिर सबको म्यूट कर दिया यहाँ पर। I'm sorry. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. Yes. अच्छा, thank you for the wonderful energy, very high energy. तो दोस्तों आज we are going to have a discussion on a very important subject. जैसे आपको पता ही है, एक्चुअली इस वेबथॉन को जब शुरू किया था मैंने, उस टाइम पर मैंने जब डिस्कशन की शुरुआत की तो लोगों से पूछा था कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टू बी एड्रेस्ड। तो आप लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट सजेस्ट किया। आई थिंक व्हाट एवर वी हैव कवर्ड सो फार इज ओनली 50%, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी है, जो आने वाले वीक्स में, एंड आज वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बुकिश ज्ञान आपके साथ में शेयर करना चाहता था। बुकिश मतलब ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किताबों में है, बुक का नॉलेज जो, क्योंकि आप मैं जो लोगों ने टाइप किया था, जो लिस्ट ऑफ नॉलेज, यहाँ पर फ्रांसिस फिर से स्पॉटलाइट में नहीं आया। अच्छा, फ्रांसिस इज हियर, ओके फ्रांसिस, यस फ्रांसिस, बी विथ मी टुडे, आई विल टेक यू एंड वी विल हैव सम इंटरेक्शंस आल्सो, ठीक है? ओके सर। अच्छा, आर यू ओके टू बी ऑन द स्क्रीन? यस सर, यस सर। अच्छा, वेरी गुड, ओके। तो अब देखिए क्या होता है, अब बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं,
और कुछ ही समय के अंदर दे आर एक्चुअली गिविंग अप द बिजनेस। अब कुछ लोगों ने वो टाइप किया था, जो सजेशंस मांगा था मैंने वेबथॉन के सब्जेक्ट्स के लिए, उसके अंदर कुछ लोगों ने ये भी टाइप किया था कि सर हाउ टू रिटेन पीपल। रिटेन पीपल का मतलब क्या होता है? लोगों को बने रहना चाहिए सिस्टम के अंदर, उनको रोक के रखना। क्या होता है ना, लोग दौड़ते रहते हैं, लेकिन दौड़ने से कोई डायमंड नहीं बनता है, पहनने से डायमंड बनता है। तो हाउ टू मेक पीपल स्टे इन द सिस्टम, हाउ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्विटिंग। क्यों, क्या होता है ना, इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस को अगर हम लेंगे या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर आना बहुत आसान है। 8 बॉटल आईपल्स का ऑर्डर प्लेस करो, यू विल बी एक्टिव इन द बिजनेस। अगर आईडी की बात करें तो एनीबडी कैन एनरोल इन इंडस्ट्री वाइड, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो एनरोलमेंट चार्जेस बिकॉज वी आर फॉलोइंग डायरेक्ट सेलिंग व्हाट यू कॉल डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस एंड रूल्स। 2016 का जो गाइडलाइंस है उसमें भी बताया गया, एंड ऑल्सो 2021 का 28 दिसंबर का जो रूल्स, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है, उसके अंदर भी बताया गया व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू फॉलो। सो वी आर फॉलोइंग द guidelines of the government, the consumer affairs ministry, according to the consumer protection act. तो we are not charging anything for enrollment. तो anybody, कोई भी आके इंडस्ट्री में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। इट्स वेरी इजी एंड इट्स जीरो कॉस्ट, फ्री है। तो to become active in business, to start earning, तो by placing 200 PV order या 8 यूनिट का कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कोई भी बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। बट यहां पर बिजनेस के अंदर आना कितना आसान है और बिजनेस से बाहर जाना भी इतना ही आसान है। अब जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, अब क्या होता है, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के अंदर जब आते हैं तो स्टार्टिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ जोश। मैं जब आया था मैं भी बहुत जोशीला था, आई वाज वेरी मच एक्साइटेड। अब वो एक्साइटमेंट असली एक्साइटमेंट है या नकली, वो जो स्टार्टिंग में जब हम आते हैं, यूजुअली क्या होता है, मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर जब आते हैं उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसकॉन्सेप्ट, मतलब क्या बोलूं, मिसकंसेप्शन, राइट। तो उनके माइंड में एक गलत बिलीफ आ जाता है कि दिस इज अ गेट रिच क्विक स्कीम। चलो अब इसके अंदर आगे मैं कुछ लोगों को पकड़ के आकर लाऊंगा और उनको इसके अंदर डाल दूंगा और उनको दौड़ने दीजिए, मैं घर पे सिंपली सिटिंग एंड वीकली गेटिंग, सिंपली सिटिंग एंड वीकली गेटिंग, इस प्रकार के एटीट्यूड के साथ लोग अंदर आ जाते हैं। अब शायद मैं भी ऐसे आया था, बिकॉज इन द बिगिनिंग आई डोंट हैव नॉलेज। तो लेकिन मेरे जो मेंटर थे वो बहुत ही स्मार्ट एंड बहुत ही पावरफुल मेंटर थे, अभिलाष जी। उन्होंने मुझे बताया, प्रेम, दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, दिस इज अ गेट रिच श्योर बिजनेस। फिर मैंने उनको देख के पूछा, अच्छा सर आपने फिर बताया बहुत पैसा है इधर? हाँ बाबा इधर बहुत पैसा है और बहुत मेहनत भी है। तब जाके मुझे समझ में आया, यस, दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, दिस इज अ गेट रिच श्योर बिजनेस। अब when I came into this industry of business in 2014, उस टाइम की बात करें या उससे पहले की बात करें, so I was brought into the track by my mentor. लेकिन आजकल क्या होता है, some people are not having mentors because they may be not connected to the right mentor. तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देख के लोगों को थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए डायरेक्ट सेलिंग कैरियर को लेकर, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आ चुका है, तो मतलब लोग इसके ऊपर अपने कैरियर बना सकते हैं। अब फ्यूचर में मे बी मेनी बिग कॉर्पोरेट्स आर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। अब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोग शायद इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आए, बड़े बड़े बिग ब्रांड्स। But now maybe big companies also may come into this industry. The industry is going to become very big. अब बहुत सारे लोग और भी लोग इस इंडस्ट्री को चुनेंगे अपनी कैरियर बनाने के। तो मुझे लगा इस वक्त, स्पेशली एट दिस जंक्चर, ये चीज अगर लोगों को फिर से याद दिलाया जाए कि दैट दिस इंडस्ट्री इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, दिस इज अ गेट रिच श्योर बिजनेस, और इसके अंदर लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। और शायद और भी लोग इसके अंदर अब ऑलरेडी जो आ चुके हैं, शायद कुछ लोग ऐसे एटीट्यूड के साथ भी बैठे हैं कि अच्छा, दिस इज जस्ट लाइक सिंपली सिटिंग एंड वीकली गेटिंग, दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग। लोगों को लगता है कि दिस इज वेरी इजी। नो, दिस इज नॉट something which is very easy, quick money, right? तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, और आज I want to take the help of this book. लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि सर मेरे टीम में लोग छोड़कर चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, ये सबका प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है।
अब मुझे जब इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया था, मुझे लगा अच्छा ये सिर्फ मेरी टीम के साथ होता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसे होता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने नजर फैलाया इस तरफ और उस तरफ, तो चारों ओर जो लोग मेरे साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे थे सबके साथ ये हो रहा था। और थोड़ा और मैंने अपना विजन बढ़ाकर इधर उधर जब मैंने स्टडी किया, तो सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये होता है। अब मुझे और भी डाउट आने लगा, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है या हर इंडस्ट्री के अंदर होता है? तो मैंने क्या किया, अपने घर के पास एक जिम्नास्टिक है, वहां पर मैं विजिट किया। और जब जिम्नास्टिक मतलब जिम यानी बॉडी बिल्ड करने के लिए जिम जाते हैं वहां पर, तो वहां पर जाके मैं एंट्रेंस में रिसेप्शन पे वहां पर जो आदमी बैठा था उससे बात किया था। सो आई आस्क्ड हिम, अच्छा बोलिए एवरी मंथ कितना एनरोलमेंट आता है और व्हाट इज द नंबर्स? तो उसने बताया कि एवरी मंथ अराउंड 100 to 150 न्यू रजिस्ट्रेशन कम्स एवरी मंथ जिम के अंदर, जहां पर मैं चेक किया था। और उसके बाद मैंने पूछा अच्छा कितने परसेंट के लोग कंटिन्यू करते हैं आफ्टर 6 months? तो उसने कहा आफ्टर 6 months ओनली 10%। और उसके बाद मैंने पूछा आफ्टर 1 year हाउ मेनी पीपल आर कंटिन्यूइंग टू डू द वर्कआउट? उसने बोला 3 to 5%। फिर मुझे लगा अच्छा रॉबर्ट कियोसाकी वाज राइट। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नहीं है दोस्तों। लोग वॉट एवर दे स्टार्ट दे फेल टू कंप्लीट इट। और अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ का फिलॉसफी जो आप फॉलो करते हैं, जो मैं फॉलो करते आ रहा हूं, उसमें से एक फिलॉसफी आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आप लिख सकते हैं या अपने दिमाग में आप रख सकते हैं, या सिर्फ उसे सुनकर आप अपने माइंड में, अपने हार्ट में रख सकते हैं कि वो है एज ए लीडर, एज ए चैंपियन, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। आई नो फ्रांसिस इज हियर, वी हैव मिस्टर मन्यम हरिप्रसाद जी फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना, एंड वी हैव मेनी लीडर्स हियर। तो जो भी सक्सेसफुल बन चुके हैं उनका ये कैरेक्टर है, और मैं आज ये आपको रिवील करना चाहता हूं। दैट इज वन थिंग, losers start many things, but winners finish what they start. Right? So losers, they start many things, but winners finish what they start. So if you want to be a winner in your life, हमेशा के लिए, not only in direct selling business industry, not only industry of business, not only doing your Viva business or retailing, you should always remember one thing: winners, they finish what they start. हम जो शुरू करते हैं उससे खत्म भी करना चाहिए, फिनिश लाइन तक। क्योंकि चैंपियन कैरेक्टर, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ ए चैंपियन, चैंपियन का कैरेक्टर क्या होता है? फर्स्ट लाइन मतलब बिगिनिंग लाइन से लेकर फिनिश लाइन तक। अगर आप उसेन बोल्ट की आप परफॉर्मेंस देखते हैं, या ओलंपिक्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर आप जाकर देखोगे, स्विमिंग हो सकता है, जेवेलिन हो सकता है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, बिगिनिंग से लेकर फिनिश लाइन तक उस खिलाड़ी का, एथलीट का कैरेक्टर जो है, इट इज 100% कमिटमेंट, it is with 100% commitment. So if you want to become champion, make this a part of your character and let it be a part of you कि आप आज से आपको कहना चाहिए गर्व से, I finish what I begin. I finish what I begin. तो ये प्रॉब्लम, इट वाज लाइक, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि दिस इज नॉट ओनली प्रॉब्लम ऑफ प्रेम्स टीम, इट इज अ प्रॉब्लम यूनिवर्सली, कि लोग they start many things but they finish very few, or they don't finish. But winners, they don't start, लेकिन once they start they make sure they go to the finish line. So ये कैरेक्टर आपके अंदर भी होना चाहिए। और जब आपके अंदर ये कैरेक्टर है, आपके टीम में जितने भी लोग आते हैं उन सब लोगों को ये सिखाइए कि डोंट लेट एनीथिंग अनफिनिश्ड, डोंट लेट एनीथिंग अनफिनिश्ड। ये मैं हर चीज में फॉलो करता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ आई स्टार्ट हैविंग सम फूड, ओके, आई स्टार्ट, आई फिनिश इट, आई स्टार्ट, आई फिनिश। आई वॉच अ मूवी, अगर स्टार्टिंग में वॉच करता हूं, इफ आई स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी, तो अंत तक आई फिनिश इट, okay, and anything is unfinished, I keep it, I make sure that I finish it. वो एक ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, किसी किताब खरीदना और खरीदने के बाद 4-5 पेजेस पढ़ना, उसके बाद छोड़ देना, ये भी होता है ना, everybody does it. So make sure whatever you are, like for example, recently मैं एक किताब पढ़ रहा था, it's the latest book of मतलब रॉबिन शर्मा.
So I'm suggesting, अगर हो सकता है हिंदी में या आपके लैंग्वेज में, if you can, this is a fantastic book. मेरा किताब नहीं है, मेरे जैसे दिखते हैं नहीं, मैं उनके जैसे दिखता हूँ, राइट? सो दिस इज रॉबिन शर्मा, दिस इज नॉट प्रेम कुमार. हाँ, आई विल बी इन फ्यूचर मे बी राइटिंग सम बुक्स लाइक दिस, एट दैट टाइम मे बी यू कैन बाय माय बुक आल्सो. लेकिन अब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, दिस इज अ फैंटास्टिक बुक in which you will learn the many success formulas from the life of Robin Sharma himself. It's very interesting. So I'm just in the beginning of this book, so I would recommend कि आप लोग भी इस book को पढ़ो. Right. The point is, like, whatever you start, you finish it. That's a very important character of a चैंपियन. चलिए, आज मैं आपको एक चीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बात कर रहा था, वो है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं. द रिटेंशन ऑफ पीपल इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. अब मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नहीं चुना, वो किसी और फील्ड में चले गए, जैसे मेरे साथ जिन्होंने बीबीए किया. कुछ लोग आज बड़ी बड़ी कंपनियों में एचआर मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल पर, टॉप पोजीशन पर हैं. जब उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है तो वन ऑफ द चैलेंजेस जो वो लोग भी आज की तारीख में फेस कर रहे हैं, वो है जॉब हॉपिंग प्रॉब्लम. इसका मतलब एम्प्लॉय रिटेंशन. तो उसने कहा कि हमारे कंपनी में हम बहुत सारे लोगों को लेते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं उनको ओरिएंटेशन देने पे और उनको ट्रेन अप करने पे, और 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए रहते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं. तो उस इंडस्ट्री के अंदर भी, जॉब इंडस्ट्री के अंदर भी, जॉब मार्केट के अंदर भी ये खबर आया कि देयर ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम टू रिटेन पीपल. अब रिटेंशन की अगर बात करूं, रिटेंशन यानी लोगों को हमारे साथ रखने का अगर बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, it is not possible to keep people with you unless until they realize कि इस इंडस्ट्री का ताकत क्या है. And the only way to keep people actively engaged in your business is give them the knowledge. आप किसी को मतलब बांध के नहीं रख सकते, राइट? क्योंकि मतलब ये कोई शादी नहीं है जिसके अंदर है ना, you are tying a knot to your wife. That is only a symbol. It is only a symbol, na? In Indian tradition, अगर आप देखेंगे तो you are actually, there is something called as thali. In South India we call it tali, right? So or in Christian wedding, they put a ring and things like that, and in Muslim wedding it is like kubul hai, yes kubul hai, right? So ये बिजनेस के अंदर हम लोगों को ऐसे कुछ मतलब, आप कभी कभी एक एग्जांपल मैं सुना था कभी, मतलब 3-4 साल पहले, कि इस कंपनी, कोई कंपनी का एक एमडी ने क्या किया था, उनके सारे लीडर्स को बुला के सबके सामने उनको प्रॉमिस करवाया था कि आप प्रॉमिस करो कि आप छोड़कर नहीं जाओगे, राइट? तो इस तरह के तमाशे भी होता है, राइट? तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यू कैन कीप पीपल विथ यू ओनली इफ यू कैन एम्पावर. और मैं इस चीज को हमेशा फॉलो करता हूं, आपको आज बताना भी चाहता हूं कि डोंट क्रिएट फॉलोअर्स. मैं फ्रांसिस की टीम में जब जाता हूं, विशाल जी के टीम में जब जाता हूं, आई डोंट सी पीपल दे आर द फॉलोअर्स ऑफ फ्रांसिस, बट दे आर द लीडर्स ऑफ फ्रांसिस, दे आर द लीडर्स ऑफ मिस्टर हरि प्रसाद, दे आर द लीडर्स ऑफ मिस्टर विशाल, लीडर्स ऑफ सीमांता बोरा, राइट? तो हमें यहां पर लीडर्स क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इफ यू क्रिएट लीडर्स, they will be able to lead their business themselves without your engagement over a period of time. So how to create leaders is very simple. Give them the knowledge. अब देखिए, ये knowledge देने के लिए what you have to do is very simple. Plug them into Vibrant Viva education system. अब देखिए, Indus Viva, Vibrant Viva. What is the difference? Indus Viva is the plan, business model, and Vibrant Viva is the strategy how to make it successful. अभिलाष जी, हमारे जो ऑनरेबल सीईओ है, वो हमेशा कहते हैं कि वाइब्रेंट वीवा आपके फेलियर ना होने के लिए इंश्योरेंस है. मतलब आपके इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस के अंदर फेलियर नहीं होना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए ना, उसके लिए वाइब्रेंट वीवा इज लाइक एन इंश्योरेंस टू मेक श्योर दैट यू बिकम सक्सेसफुल, राइट? सो फ्रांसिस, व्हाट इज योर थॉट? चलो, यू प्लीज शेयर विद मी कि लोग यूजुअली व्हाई डू दे लीव बिजनेस एंड गो, अकॉर्डिंग टू आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मुझे बताइए. सर, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी कभी लोग आता है 3 महीने के अंदर डायमंड बनने के लिए, ओके, जब देखता है कि 2.5-3 महीने में नहीं हुआ तो सुर के जाता है. अच्छा. और कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है क्या मैं ड्रिंक की फील चयरित करूंगा, उन लोगों को लगता है कि मुझे शायद प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, मतलब खुद का मेंटेलिटी. और मैंने जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है सर, कुछ लोग अपना दिमाग को सेंस नहीं करता है, वो जैसा है 10 बातें
से 9 बातें हम सबका फाइबर विवेक का सुनता है, लेकिन एक जो बातें है वो खुद का सुनता है, वो खुद का करते हैं, और वो एक बातें उसको डैमेज करता है। जैसे मेरा हिसाब से लोग शायद हमारा इनकम देख के तो कभी कभी आता है और हमारा ग्रोथ देख कर आता है, लेकिन वो लोगों का मतलब अपना स्किल डेवलप करने के लिए, वो इनकम लेने के लिए जो डिजर्व करना पड़ता है, उसके लिए जो जो स्किल उसको डेवलप करना पड़ता है, वो डेवलप नहीं करता। वो जैसा है ऐसा ही रहकर वो इनकम करना चाहता है, 3 महीने देखता है, 2 महीने देखता है, और कुछ लोग सर झुक नहीं पाते अपना मेंटोर के सामने, कुछ लोग अपना स्पॉन्सर के सामने 100% मतलब झुक नहीं पाते, और बोलता है झुकेंगे कल से, लेकिन वो कल से दिखाई नहीं देता है, और कुछ ना कुछ बहाना करके कभी कभी जाता है। और कभी कभी लोग हमारा वजह से भी बाहर जाता है सर, कभी कभी ऐसा भी होता है, और हमको इसीलिए सर रिलेशन जो है वो बिल्ड करना होता है। और मैं कल किसी को बता रहा था ओवर द फोन कि हम कभी कभी उस इंसान की तरह भी होना पड़ता है स्टार्टिंग में, हम जैसा है ऐसा ही नहीं, उसकी तरह भी सोचना पड़ता है, कभी कभी उसके साथ एडजस्ट होने के लिए वो जो करना उसको अच्छा लगता है ऐसा भी उसके साथ करना चाहिए, तब उसको लगेगा हाँ ये मेरा जैसा है। सर यही है सर। वेरी गुड, थैंक यू मानस, मतलब थैंक यू फ्रांसिस। मानस का नाम आ गया, मैं मानस को सर्च कर रहा था यहाँ पर टाइप करके, मानस यहाँ पर शायद नॉट कनेक्टेड है। तो फ्रांसिस ने जैसे यहाँ पर हमें बताया दोस्तों, दीज आर फ्यू थिंग्स उनके एक्सपीरियंस है, तो मैं भी यही इन बातों से मैं भी सहमत हूं। और लोगों को अगर आप साथ रखना चाहते हैं तो द ओनली वे एंड द बेस्ट वे इज टू एम्पावर देम, और एम्पावर करने के लिए बहुत तरीके हैं। उनमें से वन ऑफ द थिंग इज, जैसे मैंने आपको कहा कि प्लग देम इनटू वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम, और जब वो वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज होते हैं और वहां पर अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, सक्सेसफुल लोग वहां पर आकर उनको समझाते हैं, शायद वो वीडियो में हो सकता है, अब नेक्स्ट वीक वी हैव आरटीपी में हो सकता है, कहीं पर भी जहां पर भी वाइब्रेंट विवा के एजुकेशन सिस्टम होता है, वहां पर व्हेन यू एक्सपोज योर टीम मेंबर्स, बिकम अ पार्ट ऑफ दोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वहां पर भी उनको आप एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन आज मैं एक हैंडी टूल आपको मैं देना चाहता हूं, दैट इज दिस फैंटास्टिक बुक कॉल्ड एज द बिजनेस स्कूल। इट्स अगेन ऑथर्ड बाय आवर लेजेंडरी रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बहुत सारी किताबों के वो खुद इन्होंने पब्लिश किया। उसके अंदर दिस रिच डैड सीरीज इज a very famous one if you talk about Robert Kiyosaki. So this book, Business School, you can buy the latest version. This is maybe I think 3 years back I got it, if I'm not wrong. Yes, in 2018 or 19. Yes. इसके अंदर I want to just tell you few things. क्योंकि अगर ये नॉलेज आपके अंदर है तो you can even transfer this knowledge to your team members. अब मैं आपको यही बता रहा था, रिटेंशन ऑफ पीपल, हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया, आई रियली वांट टू थैंक माय मेंटर, क्योंकि अगर मुझे सही मेंटर नहीं मिलते, प्रोबेबली आई वुड हैव बीन लॉस्ट इन दिस इंडस्ट्री। जैसे आपको पता ही है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी आने में इतना समय हो गया, और पब्लिक में बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियंस देते रहते हैं, एंड बहुत प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। तो इट इज वेरी इजी टू गिव अप your direct selling business when the times of turbulence, especially when people are not favoring or people are not able to understand, उस टाइम पे इस इंडस्ट्री को गिव अप करना बहुत इजी है। मैं जानता हूं many hundreds and I would say thousands of talented people have quit this industry because they could not handle pressure. They could not handle pressure, और कभी कभी सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से many people have quit। कि जगह जैसे आज फ्रांसिस आप बता रहे थे कि I have achieved so and so things, I have achieved this rank, that thing, income, vehicle, नाम, ये सब कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूं फ्रांसिस, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग इस इंडस्ट्री को क्विट करके जा चुके हैं। शायद उसका वजह ये हो सकता है, वन इज there was no clarity. Second thing, there was there was a lot of pressure. कभी कभी लोग प्रेशर हैंडल नहीं करने की वजह से क्विट करके चले गए, वरना इस इंडस्ट्री में आज there would have been hundreds and thousands of black diamonds in different forms in this industry. लेकिन of course at least now आखिर अच्छे दिन हमारे लिए आ गया यहाँ पर। तो ये पॉइंट यहां पर जो है, द चैप्टर्स जिसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि व्हाई ही रेकमेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये हाइप क्रिएट किया गया है कि इसके अंदर यू विल बी एबल टू अर्न लॉट ऑफ मनी। अब देखिए, लोगों का फोकस पैसों पर है, लेकिन पैसों के अलावा यहां पर बहुत सारी चीजें हैं विच इज नॉट एक्चुअली सपोज टू बी इग्नोर्ड।
अब इन चीजों को अगर आप जानेंगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यू आर इन द राइट इंडस्ट्री। तो मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल जिन लोगों से मैं डायरेक्टली डील करता हूं, जैसे फ्रांसिस है यहाँ पर, हरिप्रसाद जी हैं, लाइक दैट मेनी लीडर्स, रुद्रेश जी, अरुण ज्योति देका, मानस, हीरक, सीमांता जी, राइट। तो जितने भी लोगों के साथ मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, मैं हमेशा उनको एम्पावर करता हूं, मैं उनको फोर्स नहीं करता हूं मेरे साथ रहने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे करें, क्योंकि फोर्सफुली अगर आप लोगों को आपके साथ रखना चाहेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, बट इफ यू गिव देम द नॉलेज। वो कहते हैं ना, एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर वो गुरु के सामने आके वो शिष्य पूछता है कि आप मुझे मार्गदर्शन कैसे दे सकते हैं, हाउ कैन यू गाइड मी, क्योंकि अंधेरा होता है रास्ता वहां पर। तो गुरु कहते हैं कि मैं तेरे साथ चल नहीं सकता हूं, मैं तेरे साथ चल नहीं सकता हूं, लेकिन तेरे हाथ में मैं टॉर्च दे सकता हूं। टॉर्च यानी एक चिराग, मे बी ए टॉर्च, जिसे तुम यूज कर सकते हो और खुद चल सकते हो। तो दैट इज द सेम प्रिंसिपल आई वुड अप्लाई टू पीपल हु आर कनेक्टेड विथ मी। मैं उनके साथ हाथ पकड़ के उनको, आई कैन नॉट टेक देम फॉरवर्ड, समटाइम्स साथ चलना पड़ता है, कभी कभी सेपरेटली भी हमें चलना पड़ता है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि लोगों को टॉर्च दिखाने से, उनके हाथों में टॉर्च अगर आप देंगे तो वो खुद अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो यहां पर व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यहां पर अगर आप चैप्टर में देख सकते हैं तो वन इज व्हाट मेक्स द रिच रिच। यहां पर पैसों के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि लोग अमीर कैसे बनते हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं अमीर बनने के लिए, और जब ज्ञान की बात करते हैं तो कुछ भी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं या जानते ही नहीं। तो ही टॉक्स व्हाट मेक्स द रिच, अमीर क्यों बनते हैं और गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं, उसका यहां पर छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है यहां पर। एंड देयर इज मोर देन वन वे टू बिकम रिच, ये भी यहां पर बताते हैं। आमिर बनने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, और उसके अंदर उन्होंने यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग हमें रेकमेंड किया, क्योंकि उन्होंने कुछ वैल्यूज इस इंडस्ट्री के अंदर देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज इफ यू लुक एट इंडियन मार्केट, इट्स सो एक्साइटिंग। कल भी मैं अपने टीम मेंबर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि द इंडियन पॉपुलेशन एंड द इंडियन मार्केट इज सो पावरफुल कि दुनिया की सारी कंपनीज इंडिया आना चाहते हैं, बड़े बड़े कंपनी के लोग, और हमें ये खुद आइडेंटिफाई करने में कभी कभी वक्त लग जाता है। तो द मार्केट इज फंटास्टिक, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग, गवर्नमेंट इज ऑल्सो नाउ रेडी टू एक्सेप्ट एंड दे हैव गिवन यू अ रिकॉग्निशन दैट यू आर अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। तो यहां पर देखिए, वन इज ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी, वैल्यू नंबर वन। देखिए, जब आप बाहर जाओगे किसी भी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईटी के अंदर आप जाना चाहते हैं तो सिर्फ आईटी क्वालिफाइड लोगों को वहां पर लिया जाता है। द अपॉर्चुनिटी इज नॉट इक्वल फॉर एवरीबॉडी। अब इंडिया के अंदर हमें बताया जा रहा है कि बैंगलोर इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली, बट स्टिल मैं आपको बैंगलोर में बोल सकता हूं देयर आर सो मेनी करोड़्स ऑफ पीपल जिन्हें आईटी इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड। तो एक ऐसा मंच नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म वेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन फॉर एवरीबॉडी, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर यू कैन ब्रिंग अ मैकेनिक, यू कैन ब्रिंग अ डॉक्टर, यू कैन ब्रिंग एन एडवोकेट, एनीबॉडी फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ, मेल, फीमेल, यंग, ओल्डर, मिडिल एज्ड, तो कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। सो दैट इज वैल्यू नंबर वन विच रॉबर्ट कियोसाकी इज टॉकिंग अबाउट, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहां पर आई एम अ रॉयल ब्लैक डायमंड, फ्रांसिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड, यहां पर ही इज एन अचीवर। अब फ्रांसिस की टीम में जो आते हैं वो फ्रांसिस से भी आगे निकल जा सकते हैं, एंड फ्रांसिस अगर वो बेटर परफॉर्म कर सकता है तो ही कैन ओवरटेक अदर पीपल ऑल्सो। यानी दोस्तों यहां पर ग्रो करने के लिए भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, और ये सबसे खूबसूरत चीज है इस इंडस्ट्री के अंदर जो मैं फील करता हूं हमेशा, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि तुम सीनियर हो, तुम जूनियर हो, तुम अभी अभी आए हो, तो ऐसे नहीं होता है। अपने अपने टैलेंट के हिसाब से हम यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि एवरी फ्राइडे आपके सामने एक ब्लैंक चेक रखा जाता है, आप खुद डिसाइड करो हाउ मच यू डिजर्व।
if you feel like मुझे 2000 is enough, अच्छा लिख लो उसके अंदर 2000. If you feel you need 20,000 also is possible. 2 लाख अगर आप लिखना चाहते हैं 2 लाख also is possible. जैसे मैंने देखा कि 20 lakhs लिखकर देखा तो 20 lakhs भी पाया मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर in a week, right? So equal opportunity, the value number 1. मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा because there are many values, 8 values, right? Sorry, 11 values यहाँ पर. So the second one is life changing business education. देखिए ये मतलब इट इज लाइक इवन मोर एक्साइटिंग देन द फर्स्ट पॉइंट. लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन जो हमें कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी से भी सही एजुकेशन नहीं दिया जाता है, वो यहां पर हमें मुफ्त में लाइफ चेंजिंग एजुकेशन दिया जाता है. जैसे ऑलवेज स्कॉलास्टिक एजुकेशन जो हम स्कूल में सीखते हैं मार्क्स के लिए, उसके बाद कॉलेज में हम लोग सीखते हैं एकेडमिक्स, राइट? दैट इज अगेन टू मेक एज अ प्रोफेशनल. लेकिन पैसा कमाने के लिए जो फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, दैट इज अवेलेबल ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. सो द लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन, द वैल्यू नंबर 2, दोस्तों इसको भी भूलिएगा मत, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी वैल्यूएबल. तो देखिए अब मैं ये सब आपको मैं मार्केटिंग के अगर एंगल में अगर मैं बताऊं, आप जब बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, सामने वाला बंदा उसका जो मतलब प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो है, अगर उसको एजुकेशन से ज्यादा प्यार है तो आप उसको ये पॉइंट बता सकते हैं. अगर उसको लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, कोई बंदा अपनी कंपनी में जो हुआ उससे बहुत अपसेट है, तो आप बोल सकते हैं सर इन आवर कंपनी, इन आवर इंडस्ट्री इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी. तो दोस्तों अपना प्रेजेंटेशन जो है उसको किसी भी टाइप में आप लोगों के सामने रख सकते हैं. तो दिस ऑल्सो कैन बिकम अ वेरी पावरफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द बिजनेस टू अदर पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. अब चलिए वैल्यू नंबर 3 के अंदर मैं जाता हूं. अगर आप पूछेंगे तो एवरी वैल्यू कैन बिकम वन वेबाथन. वैसे हम कर सकते हैं इन फ्यूचर इफ टाइम परमिट्स. लेट्स टेक दिस बुक इटसेल्फ एंड अंडरस्टैंड. अब क्या होता है, 100 किताब पढ़ने से कुछ मतलब नहीं होता है. एक किताब उसको 100% अगर आप जान सकते हैं तो यू आर अ मास्टर यार. कोई आपको हिला नहीं सकता है, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है. सो लेट्स सी इफ पॉसिबल. मुझे लगता है इतना एक्साइटिंग कि एवरी वैल्यू कैन बिकम वन वेबाथन, सो वैल्यू नंबर 3, फ्रेंड्स हु विल पुट यू अप नॉट पुश यू डाउन. मतलब दिस इज अनदर वेरी वेरी पावरफुल वैल्यू. जैसे यहां पर बताया जा रहा है कि लोग आपको नीचे ढकेलते नहीं, लेकिन आपको हाथ देकर आपको ऊपर खींच लेते हैं. अरे इस प्रकार की वातावरण कॉर्पोरेट दुनिया में देखने को बहुत कम मिलता है दोस्तों. I know how it is actually because most of my classmates who were with me, now they are working in big companies and they keep sharing with me what's happening in their corporate, world. तो this is a fantastic place जहां पर पॉलिटिक्स बहुत कम खेला जाता है. यहां पर भी कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन this is one industry जहां पर without ज्यादा पॉलिटिक्स you will be able to, help people really to grow. अब देखिए, I think 4 days back I was having one session with my team member and मैं काउंसलिंग में ये बता रहा था कि अपने मम्मी डैडी के बाद, माता पिता यानी मॉम एंड डैड के बाद, अगर कोई बंदा है इस दुनिया के अंदर जो सच में आपके सक्सेस चाहता है, और वो है आपके अपलाइन, माय डियर फ्रेंड्स, आपके मेंटर. क्योंकि ये जो बिजनेस जो है, इसको, इस मॉडल को ऐसे डिजाइन किया गया कि दूसरों को मदद किए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते. अब देखिए इस चीज को आप किस इंडस्ट्री के अंदर देख सकते हैं. हर इंडस्ट्री के अंदर दूसरों को खींचने की, मतलब टांग खींचने की कोशिश होती है. इट मे बी एनी फील्ड, आई डोंट वांट टू नेम एनी फील्ड बिकॉज एवरी बिजनेस इज यूनिक इन इटसेल्फ, बट देन मैं अपनी इंडस्ट्री की खूबियत बताना चाहता हूं, बल्कि दूसरी इंडस्ट्री की कमियां नहीं. तो अब खूबियत देखिए, यहां पर लोग हमें बिल्ड करने के लिए यहां पर आकर वो तैयार होकर बैठे. जहां पर मार्केट में देखते हैं कि दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश के लिए लोग लड़ते रहते हैं, पॉलिटिक्स होता है, यहां पर दिस इज टोटली अ फैंटास्टिक वैल्यू. आई वुड गिव 100 out of 100 फॉर दैट वैल्यू, और 10 out of 10. Friends who will pull you up, not push you down. What a fantastic system this is, right? क्योंकि जब मैं अपनी टीम मेंबर को सक्सेसफुल बनाऊंगा, तब जाके मैं सक्सेसफुल बनूंगा. ये लॉजिक और ये जो थियोरी माइंड में है, सिद्धांत, उसकी वजह से दिस वैल्यू इज वेरी मच अवेलेबल इन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. चलिए अब वैल्यू नंबर 4 के अंदर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं. वैल्यू नंबर 4 कहता है यहां पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ नेटवर्क. तो यहां पर योर नेटवर्थ
इज इक्वल टू योर नेटवर्क। अब नेटवर्थ का शब्द का अर्थ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, पीपल मे नॉट बी फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, मुझे भी शुरू में आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ड। अब देखिए, हर आदमी का वैल्यू होता है, राइट? हमने कभी कभी सुना सर इस आदमी का वैल्यू 200 करोड़ का है, आपने सुना होगा, कोई ऐसे बातें करता है, अरे अच्छा 200 करोड़, हाँ सर इसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, इसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो एक आदमी का नेटवर्थ जो है, अगर आप फाइनेंशियल लैंग्वेज में पूछोगे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। उस आदमी का जो एसेट है, फॉर एग्जांपल उसकी 10 करोड़ के एसेट है और उसने लोन ले रखा है 2 करोड़ का, तो 10 करोड़ का एसेट, 2 करोड़ का लायबिलिटी है लोन। इसको लोन को लायबिलिटी कहते हैं, जो हमें वापस देना पड़ता है। एसेट जो हमारे पास ऑलरेडी है। अब एसेट का भी एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहता हूं। एसेट वो होता है जिसे हम इनकम जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैसा एक घर पे लगाया और उस घर से आपको रेंटल इनकम मिल गया, तो वो घर जो है वो आपका एसेट माना जाता है। तो एसेट आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू बिकम वेल्थी अगर आप होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपका एसेट जो है वो बढ़ना चाहिए दिन बर दिन। यू हैव टू बिल्ड योर एसेट्स। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब आपका वैल्यू, टोटल वैल्यू, आपका नेटवर्थ। वर्थ का मतलब आपको समझ में आ रहा है, राइट? वर्थ, राइट? सो योर नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। दैट इज व्हाट रॉबर्ट कियोसाकी इज टेलिंग। यानी रॉबर्ट कियोसाकी का वैल्यू नंबर 4 में कहने का मतलब है, चैप्टर 6 में, कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हो तो आपको समझ में आता है कि आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, जितने भी चीजें हैं, जिन चीजों के साथ आप कनेक्टेड हैं, नेटवर्कड हैं, वो एक पावरफुल एक अस्त्र है। इट्स अ पावरफुल थिंग कि आप उससे इस्तेमाल करते हुए अपना नेटवर्थ बढ़ा सकते हो। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ नेटवर्क, राइट? सो अगर आप इस चैप्टर के अंदर जाओगे तो रॉबर्ट कियोसाकी हैज एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि हाउ द नेटवर्क कैन बी यूटिलाइज्ड टू इंप्रूव योर नेटवर्थ। और कितने लोग चलो अब करोड़पति बनना चाहते हैं, राइट? ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करोड़पति? जब आपके पास 1 करोड़ के एसेट आप बिल्ड करोगे, राइट? तो कितने लोग 10 करोड़ के आदमी बनना चाहते हैं, राइट? सो फॉर दैट लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट इज नीडेड कि आप अपना नेटवर्थ अपनी नेटवर्क से आप बढ़ा सकते हो। सो दैट इज द वैल्यू नंबर 4। अब चलिए चैप्टर 7 के अंदर वैल्यू नंबर 5 में आपको बताना चाहता हूं। I'm just reading the title for you and giving you a small explanation about that. Developing your most important business skill, right? तो जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो, वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन जो आपको हो सकता है, दैट इज अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल जो है उससे डेवलप करने का यहां पर आपको मौका दिया जाता है। बिकॉज अब देखिए, एक एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हैं तो यू नीड सर्टेन स्किल्स, एंड उस स्किल को पॉलिश करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए दिस इंडस्ट्री हेल्प्स यू। अब देखिए, जब इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले, इफ यू मीट प्रेम मे बी 10 years 15 years बैक व्हेन आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मुझे कुछ नहीं पता था। I was not knowing about assets. I don't know about net worth. I don't know about liabilities. I don't know anything because I was very fresh to the world after my education. लेकिन अब when I've come through this industry, मुझे सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला, because this industry is something where यहाँ पर बताया गया था, life changing education is given to you and definitely your most important business skill जो होता है वो यहाँ पर develop किया जाता है, right? So you're very very lucky my dear friends, क्योंकि आप भी अब इस वक्त जब आप इस वेबथॉन अटेंड कर रहे हैं 500+ पीपल, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को तारीफ करिए, क्योंकि यू आर ऑल्सो डेवलपिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल थ्रू दिस सिस्टम। ये हो गया वैल्यू नंबर 5। चलिए अब वैल्यू नंबर 6 के अंदर जाते हैं हम लोग। अगेन वंस अगेन खूबसूरत चीज है यहाँ पर, मैं आपको आई वांट टू टेल यू, वैल्यू नंबर 6 कहता है यहाँ पर लीडरशिप। अब देखिए दोस्तों, मेरा एक आई हैव अ सन ऑफ 12 years old, एल्डर सन, बड़ा जो बेटा है उसका 12 years है एज। तो आई डोंट टेल हिम दैट यू शुड गो इनटू दिस करियर या उस करियर के अंदर जाना चाहिए। मैं उसको हमेशा एक ही चीज कहता हूं, बेटा तू कुछ भी बन अपने लाइफ में, लेकिन पहले लीडर बन। तू लीडर बन,
क्योंकि दोस्तों मुझे पता है अगर मैं अपनी चाइल्ड अपने बेटे के अंदर अगर मैं लीडरशिप डाल दूंगा, वो कहीं पर भी जाएगा तो कमाल करेगा वो। लेकिन अगर उसके अंदर लीडरशिप है ही नहीं, अगर लीडरशिप स्किल नहीं है, तो देयर इज नो यूज ऑफ पुटिंग हिम इन हार्वर्ड और इन स्टैनफोर्ड और एनी यूनिवर्सिटी। तो मैं अपने बेटे के अंदर, मैं आज से, ये हमेशा मैं बचपन से मैं बताते आ रहा हूं, अब भी बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा कि यू शुड बिकम अ लीडर फर्स्ट। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 8 के अंदर वैल्यू नंबर 6 हमें बताया जा रहा है। चलिए अब चैप्टर में छोड़ देता हूं, कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू नंबर 6 के अंदर लीडरशिप की बात हो रही है यहां पर। दोस्तों आज अगर इंडिया के अंदर व्हाट इज लैकिंग, अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज मिसिंग इन आवर कंट्री, व्हाट इज लैकिंग इन आवर कंट्री, इट इज नॉट रिसोर्सेज, इट इज नॉट लैंड एरिया, इट इज नॉट एनी अदर रिसोर्स। मैं आपको बता रहा हूं ह्यूमन रिसोर्स, वी आर रिच, we are filthy rich with human resource population के अंदर, we are ahead. Sometimes we are fighting with China, we will become number 1 and all that. So it is like this always with China. तो दोस्तों human resource is very very good, जैसे but उस human population के अंदर whatever population we have, उसके अंदर how many leaders are there? That is what makes the country progress. और दोस्तों I am very proud because मैं ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हूं जिसके अंदर रोज मेरा काम वही होता है कि क्रिएट लीडर्स, क्रिएट लीडर्स, क्रिएट लीडर्स। जैसे इंडस्ट्री और कंपनी का एक मिशन है, विजन है 2000 प्रोजेक्ट 1K के अंदर, आपको पता ही होगा 2024 के अंदर वी आर टारगेटिंग टू क्रिएट 1000 डायमंड्स, दैट इज प्रोजेक्ट 1K बाय इंडस्ट्रीवा। बिकॉज व्हाट इज 1K? इट इज नथिंग बट 1K डायमंड्स, इट्स नथिंग बट 1K लीडर्स हु कैन इम्पैक्ट, एटलीस्ट अगर आप 1000 लोगों की बात करें तो 1000 पीपल इंपैक्टिंग 1000 लाइव्स, 1000 into 1000, what is the score, Vishal ji? Right, 1000 into 1000, what is the score? I think 1 crore. 1 crore, right? So 1000 people impacting 1000 people. So value number 6 कहता है leadership. So we are in such a fantastic platform जहां पर हम रोज लीडरशिप की बात करते हैं, लीडर्स को बिल्ड करते हैं। वी आर बिल्डिंग इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स इनडायरेक्टली हु आर लीडर्स। सो वैल्यू नंबर 6 है, वेरी वेरी डीप एक्चुअली। एंड वैल्यू नंबर 7 को अगर मैं बात करूं तो लिविंग योर ड्रीम्स, अपनी सपनों की जिंदगी जीना हर किसी का मतलब चाहत होता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी सपनों की जिंदगी जीऊं। सो व्हाट हैपेंस थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, या जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी कैरियर बना लेते हैं, यू कैन एक्चुअली लीव योर ड्रीम्स। अगर आप मुझे पूछेंगे, इफ यू आस्क मी राइट नाउ, आई एम लिविंग माई लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स। जिस घर में मैं रहना चाहता हूं, आई एम स्टेइंग इन दैट हाउस, आई एम हैविंग अ फैंटास्टिक व्हीकल, आई एम हैविंग अ वेरी गुड इनकम, आई हैव अ फैंटास्टिक टीम, आई हैव वेरी गुड व्हाट यू कॉल रिस्पेक्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन, आई एम वेरी वेल नोन इन माय टीम, वेल रिस्पेक्टेड। तो एक आदमी अपने लाइफ में इससे ज्यादा और क्या चाहता है? हाँ, ऑफ कोर्स मेरे ड्रीम्स जो है इट्स स्टिल बिग ड्रीम्स आई हैव, क्योंकि हमेशा ड्रीम्स हैज टू बिकम बिगर एंड बिगर, वरना लाइफ विल बिकम बोरिंग एंड बोरिंग। तो माय ड्रीम्स आर बिगर। लेकिन आज इस वक्त जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ माय ड्रीम्स माय डियर फ्रेंड्स। और कितने लोग अपनी लाइफ, अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं? व्हाटएवर, यू आर इन द राइट इंडस्ट्री। सो कल मैं कुछ लेडीज के साथ बात कर रहा था, तो दे वर वेरी एग्जैक्ट एज आई सेड कि सर हम लोग अब घर पे रहते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली में बहुत रेस्पेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं, राइट? सो इट वाज वेरी टचिंग। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री इज सच ए प्लेटफॉर्म कि अब डिजिटली हम बहुत सारी महिलाओं को भी यहां पर एम्पावर कर पा रहे हैं। सो दोस्तों वन विमेन एंटरप्रेन्योर हमारी टीम के अंदर वो कह रहे थे कि मुझे लगा कि अब शादी हो गया, बच्चों को संभालो और किचन में खाना बनाओ, यही मेरी जिंदगी हो गई। लेकिन अब मुझे डिजिटली कुछ करने का मौका मिल रहा है, मैं अपने आप को साबित कर पा रही हूं। तो आई वाज फीलिंग लिटरली कि वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग टू लिसन फ्रॉम समबडी, राइट? अपने टीम मेंबर जब आपके साथ ऐसे बात करते हैं तो यू रियली फील वेरी वेरी हैप्पी, राइट? सो दोस्तों, लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर किसी को करोड़पति बनना है। अगर कम से कम कोई अपने दम पर जीना चाहता है, इंडिपेंडेंटली कुछ कमाना चाहता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, तो यस, अगर वो किसी का सपना है, हम क्या कर सकते हैं? सपना किसी का छोटा होता है, कभी किसी का बड़ा होता है। लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज वैल्यू नंबर 8। अब चलिए वैल्यू नंबर 9 के अंदर जाना चाहता हूं, राइट? मैरिज एंड बिजनेस के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, राइट? अब देखिए, जो लोग मैरिड कपल होते हैं वो
बिजनेस के अंदर कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो बिजनेस को मिलके हस्बैंड एंड वाइफ हाउ दे कैन डेवलप द बिजनेस, एंड अबाउट द फीचर ऑफ मैरिज एंड बिजनेस आल्सो इज एक्सप्लेन यहां पर वैल्यू नंबर 9 पर। और वैल्यू नंबर 10 है द फैमिली बिजनेस, इसके अंदर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड वैल्यू नंबर 11 हाउ यू कैन यूज द सेम टैक्स लूप होल्स द रिचेस। ऑफ कोर्स इसका सिंपल मीनिंग है कि आप पोटेंशियल टैक्स एडवांटेजेस यहां पर आप पा सकते हैं डूइंग दिस बिजनेस। सो दोस्तों, last 3 values I just ran through that because it is not possible to explain in a very short period of time, because we are also coming to the end of today's webathon. तो मुझे लगा कि this book is really a very interesting one which you should know, और I would say कि every direct seller, every person जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत डीपली नॉलेज पाना चाहता है और बहुत गहराइयों में जाकर जो सीखना चाहता है, उनके लिए दिस बुक इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक टुडे मैंने सिर्फ आपको ये चैप्टर जो है वो पढ़कर आपको बताया यहां पर। अगर हो सकता है तो प्लीज बाय वन बुक एंड कीप दिस विथ यू। ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर गोइंग इन अ बस, और मे बी यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार और इन अ ट्रेन और इन अ फ्लाइट, तो हमेशा ये आपके पास होगा। व्हेनेवर यू आर फ्री, लेट इट बी ऑन योर डेस्क। इसे रेफर करते रहिए बिकॉज दिस गिव्स यू द कन्विक्शन कि यू आर इन द राइट इंडस्ट्री। टेक्निकली, लॉजिकली आप इसे समझ पाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू इम्पार्ट दिस नॉलेज टू योर टीम मेंबर्स। और जैसे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर कैसे लोगों को रोक के रखना है मेरे साथ, मैं बताता हूं आप किसी को रोक के नहीं रख सकते, लेकिन लोगों को इंस्पायर करके छोड़ देना चाहिए। और अगर वो इंस्पायर हो गए तो आपके साथ रहेंगे। अगर वो आपके साथ नहीं है, इसका मतलब मे बी दे हैव नॉट गॉट इंस्पायर्ड टू स्टे विथ यू। तो दोस्तों, होप कि आज के वेबथॉन में ये बुक जो है, इसका नॉलेज थोड़ा सा आपको मिल गया। गो अहेड एंड एक्सप्लोर दिस बुक और मुझे बताइए। तो इसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तो इसे पढ़िए और जो आपने वहां से पाया उसको थोड़ा सा वहां पर कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि यस आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम दिस बुक। कुछ छोटी सी चीज हो सकती है, तो उसे आप कमेंट पे डालेंगे तो डेफिनेटली इट विल इंस्पायर मोर पीपल टू रीड दिस बुक एंड इनडायरेक्टली to take up direct selling as career and to become great entrepreneurs in the direct selling industry. And with Industry Vaal, let us create more and more wellness entrepreneurs in this country. So thank you very much for joining today. very happy कि आज आपके साथ मैं इतना टाइम स्पेंड कर पाया। तो नेक्स्ट वीक वेबथॉन में और एक इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल सब्जेक्ट लेकर फिर से मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ wherever you are, and keep rocking in your business. So over to our fantastic host and dost, Mr. Syed Francis. Francis, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, और उसके साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। Yes sir, because retailing, recruitment and retention ये बहुत important है। अगर रिटेंशन नहीं कर पाया तो एटलीस्ट हमारा जेनोलॉजी में है सर, राइट में और लेफ्ट में कितना लोग होता है और एक्टिव लोग कितना होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अभिलाष सर बोला था कि 100% तो एक्टिव नहीं रहेगा, अगर 30% भी एक्टिव है इसका मतलब है आप अच्छा बिजनेस कर रहा है। यस, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अच्छा लगा आज बहुत, बिकॉज आज ये जो सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा लग रहा था कि खत्म ना हो और सुने ओके। इसीलिए सर थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशन।